हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा था। चलिए उस पर ही एक प्रॉब्लम करते हैं अपन, राइट। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग। तो आप ये क्वेश्चन जल्दी से नोटबुक में लिखिए और ट्राई करें सॉल्व करने का। आपके लिए बस हिंट इतना है कि आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट के इक्वल करें, राइट। तो आप जल्दी से ये जो भी स्क्रीन पे 4 प्रॉब्लम दिख रहे हैं आप इन्हें लिखें और फिर इसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। तो चलिए अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे बात करें निकेल के पास में जो नियरेस्ट नोबल गैस है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होना चाहिए 36। निकेल यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो चार्ज 0 होगा। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू यहाँ पे x कार्बन मोनोऑक्साइड है तो यहाँ पे x लिख दो आप। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करें। यहाँ पे फिर से आयरन पे चार्ज 0 होगा तो यहाँ पे फिर से अगर अपन सॉल्व करना चाहें सेम फॉर्मूला 36 इक्वल टू आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस 0 प्लस 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन CO2, ये कोबाल्ट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO होल X है। फिर से आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉली न्यूक्लियर है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप चाहें तो दोनों कोबाल्ट का 72 आना चाहिए था, आप दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और दोनों कोबाल्ट का, 1 कोबाल्ट का आपको पता है कि 36 होता है, दोनों का मिला के 72 होता है। और दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो 2 इंटू 27। ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, माइनस 0 प्लस x, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 2x। लेकिन यहाँ पे एक मुझे 2 टर्म ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डेल्टा बॉन्ड। मीन्स ये 2 क्यों आया है, तो बिकॉज ऑफ डेल्टा बॉन्ड। क्लियर है। तो चलिए अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 72 इक्वल टू 54 प्लस 2 56 प्लस 2x। तो यहाँ से 2x का वैल्यू 72 माइनस 56 ये हो जाएगा 16। मीन्स यहाँ से x का वैल्यू 8 हो जाएगा, राइट। इस प्रॉब्लम में HXMnCO होल 5 में अगर अपन चार्ज देखें तो Hx है, अगर इसको अपन ब्रेक करना चाहें केटायन और एनायन में तो ये ब्रेक होगा x टाइम्स H प्लस और ये ब्रेक होगा MnCO होल 5 x माइनस। तो यहाँ पे मैंगनीज पे अगर आप देखेंगे चार्ज तो x माइनस हो जाएगा। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस x हो गया। मैंगनीज के नियरेस्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर 36 है तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 माइनस x, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका माइनस x है, प्लस 2 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर 5 है तो 10। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर है। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो अपने IUPAC नोमेनक्लेचर वहाँ पे जियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने किया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिर इनका नेम कैसे लिखेंगे। तो फिर से मैंने रूल्स आपके लिए लिख दिया है क्योंकि ये पार्ट थोड़ा थियोरेटिकल है, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए सारे रूल्स लिख दिए। बस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए बस आपको देखते जाना है और आप ट्राई करें कि सब कुछ आप रूल्स लिखते जाएं, ठीक। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में आप याद रखें पहली चीज़ की, जैसे अपन यहाँ पे बात करते हैं लेट्स से सोडियम क्लोराइड NaCl है, तो अगर आपको इसका नेम लिखना है तो पहले केटायन का नेम लिखो, बाद में एनायन का नेम लिखते हैं। वैसे ही यहाँ भी करते हैं, पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो पहले जो भी पार्ट केटायन है उसका नेम पहले लिखो, एनायन का नेम बाद में लिखो। तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, आप नोट में लिख लीजिए केटायन आर नेम फर्स्ट,
फॉलोड बाय द नेम ऑफ एन आयन। सिंपल, आपको याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये चीज़ याद रखें, बेसिक है। केटाइन और एनायन के बीच में जनरली अपन स्पेस दे देते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग होता है। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा रूल बताया। अब जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जैसे मान लो कि मुझे नेम लिखना है, लेट्स से K3FeCN6, आप ऊपर स्क्रीन पे देखें। तो ये तो इसका K3 का तो नेम हो गया यार, पोटेशियम, ये तो हो गया पोटेशियम। अब इस कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखें, ये हमें सीखना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको कुछ रूल्स लिखे हैं, आपको ये एज इट इज़ कॉपी करना है पहले। तो रूल नंबर 1 है कि जब भी कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे तो पहले लिगेंड्स का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे है कि लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। मीन्स अगर मुझे नेम लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड्स का नेम लिखना है, बाद में सेंट्रल एटम का। सुनते जाएं आप। और अगर बहुत सारे लिगेंड्स हैं तो आप क्या करेंगे, जितने भी लिगेंड्स हैं सबके नेम लिखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, राइट। रूल नंबर 1 है, एक बार जस्ट पढ़ लें, आपको याद हो जाएगा। रूल नंबर 1 ये है कि सेंट्रल एटम से पहले लिगेंड्स के नेम लिखने होंगे और लिगेंड्स के नेम भी किस ऑर्डर में लिखने हैं, अगर बहुत सारे लिगेंड्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सेकेंड पॉइंट, इफ़ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन देयर नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाई बाई ट्राई टेट्रा। मतलब मान लो कि साइनाइड 4 है तो सेम टाइप का 4 लिगेंड हो गया, तो अपन इसके आगे बाई ट्राई या टेट्रा वर्ड यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है यार कि अगर लिगेंड्स के अंदर ऑलरेडी ये प्रीफिक्स हैं, इफ़ द अबव प्रीफिक्सेस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेम ऑफ लिगेंड और द नेम ऑफ लिगेंड इज़ कॉम्प्लेक्स, और या फिर लिगेंड का नेम लेट्स से कॉम्प्लेक्स है, इस केस में अपन प्रीफिक्स यूज़ करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्रागिस एंड सो ऑन, ये यूज़ करेंगे। और लिगेंड का जो नेम होगा ये पैरेंथेसिस में अपन ऐड करेंगे, मतलब ये जस्ट स्मॉल ब्रैकेट में ऐड करेंगे। तो रूल नंबर 2 क्या है, अगर बहुत सारे लिगेंड्स हैं तो उनके आगे आप बाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ करें, लेकिन अगर लिगेंड्स के नेम में ही ये वर्ड है या फिर लिगेंड्स का नेम कॉम्प्लेक्स है तो आप ये बिस, ट्रिस, टेट्रागिस ये वर्ड यूज़ करें। क्लियर है। चलिए फिर आप ये नोट कर लें, मतलब ये सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है, मतलब कुछ आपको ये रूल्स बस लिखने हैं, ठीक ना। फिर थर्ड पॉइंट आते हैं, आप लिगेंड्स के नेम कैसे लिखेंगे अब ये समझने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे है कि लेट्स से नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ठीक। तो नेगेटिव लिगेंड्स में यहाँ पे मान लीजिए अगर सफिक्स IDE है, ठीक, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं IDO में। जैसे यहाँ पे देखिए आप X माइनस है, ठीक। तो पहले अपन वैसे हेलाइड को अपन आइदर हेलो भी बोल सकते हैं या फिर हेलाइडो भी बोल सकते हैं। तो आपको IDE को IDO में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्साइड को आइदर आप ऑक्सो बोलें या फिर आप इसको ऑक्साइडो बोलें। सुपर ऑक्साइड है तो इसको आप बोल सकते हैं सुपर ऑक्सो या फिर आप इसे बोल सकते हैं सुपर ऑक्साइडो। तो ये जो लिख रहा हूँ ये पहले लोग यूज़ करते थे ओल्ड, अभी न्यू कन्वेंशन ये है कि मतलब E को आप O में कन्वर्ट कर दें। मीन्स X माइनस कहीं भी लिखे, क्लोराइड लिखे तो जब भी क्लोराइड लिखें तो IUPAC नेम में इसको कन्वर्ट करें IDE को IDO में, मीन्स क्लोराइडो बोलें। जैसे पेरोक्साइड है तो पहले अपन इसको बोलते थे पेरोक्सो, लेकिन अब IDE को आप IDO में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा पेरोक्साइडो, राइट। फिर अगर ऐसे ही OH माइनस है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड है तो पहले इसको अपन हाइड्रोक्सो बोलते थे, लेकिन अब अपन इसको चाहें तो हाइड्रोक्साइडो भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइडो। साइनाइड को पहले अपन साइनोटॉम भी बोलते थे, लेकिन अब अपन साइनाइडो भी बोल सकते हैं। दोनों ही करेक्ट है, लेकिन अब ये न्यू मेथड आप चाहो तो ये प्रेफर करो, इजी है। आइसोसाइनाइड को पहले आइसोसाइनो बोलते थे या फिर आप इसके प्लेस पे आइसोसाइनाइडो भी लिख सकते हो, राइट। मतलब कोई भी लिगेंड है तो अपन लिगेंड को थोड़ा सा नेम में चेंज करना पड़ेगा। हेलाइड मत बोले आप,
जब भी नेम लिखना है तो हेलाइडो बोलें, ऑक्साइड को ऑक्साइडो बोलें, पेरोक्साइड को पेरोक्साइडो बोलें, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइडो बोलें, साइनाइड को साइनाइडो बोलें और आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनाइडो बोलें। क्लियर है? जल्दी से अपनी नोट कर लें। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और ऐसे आपको कुछ लिगेंड्स के नेम थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, तो आप ये वीडियो पॉज करके चाहें तो लिख लें आप। नेक्स्ट अपन आते हैं, जैसे नेक्स्ट है अमाइड है। तो अब यहाँ पे याद रखें अमाइड को अम्मो मत बोलें, ठीक ना। इसको अपन ऑलवेज अमाइड को अमाइडो ही बोलेंगे। आई माइड है तो आईमो नहीं, आई माइडो बोलना होगा आपको, आई माइडो, ठीक। तो आप जल्दी से नोट कर लें ये सब चीज़ें। चलिए अपन अब जल्दी से अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस को अपन बोलते हैं नाइट्राइट N। तो हम इसे बोल सकते हैं, इसको कन्वर्ट करो, ITE है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ITO में, तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो N, या फिर इसके लिए एक वर्ड चलता है नाइट्रो भी चलता है। ONO माइनस को नाइट्राइट O बोलते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्राइटो O में, या फिर आप इसको सिर्फ नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो। नाइट्रो और नाइट्राइटो में डिफरेंस समझे। नाइट्रो मीन्स NO2 माइनस, नाइट्राइटो मीन्स ONO माइनस। NOS माइनस मीन्स थायोनाइट्राइट है, तो इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे थायो नाइट्राइटो। सल्फाइड को चेंज करो, सल्फाइडो। ट्राइक्लोरोस्टेनाइड को चेंज करो, ट्राइक्लोरोस्टेनाइटो। क्लियर है? अगर कहीं ATE है तो आप इसको कन्वर्ट करें ATO में, जैसे सल्फेट है तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं अपन लोग, सल्फेटो। थायोसल्फेट को थायोसल्फेटो। फिर से टेट्राथायोनेट को बोलने वाले हैं अपन टेट्राथायोनेटो। नाइट्रेट को बोलेंगे नाइट्रेटो। कार्बोनेट को कार्बोनेटो, राइट। ऐसे ही साइनेट को साइनेटो। आइसोसाइनेट को अपन अब बोलने वाले हैं आइसोसाइनेटो। थायोसाइनेट को थायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेट को आइसोथायोसाइनेटो। अब ये नेम चेंज करना सीखे। पहले तो आपको ये लिगेंड्स के नेम याद होने चाहिए, इसके बाद चेंज करना तो बहुत ही सिंपल है। क्लियर है? चलिए अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर वो लिगेंड्स के टाइप बिहेव करते हैं, तो यहाँ पे दो केसेज होंगे। यहाँ पे आप जल्दी से समझ लीजिए इधर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर अपन लिगेंड्स में है अगर वो, तो दो केसेज हैं। पहला केस कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है फिर हम सफिक्स YL यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लें आप, C3H5 माइनस है, कार्बन पे नेगेटिव है तो इसको अपन अलाइल बोलते हैं। C6H5 माइनस है तो इसको अपन फिनाइल बोलते हैं। C5H5 माइनस है तो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल बोलते हैं। आप देखेंगे सब में सफिक्स YL ऐड हुआ है, ठीक। लेकिन अगर कार्बन पे नेगेटिव नहीं है, अदर दैन कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज है, इस केस में सफिक्स O यूज़ करते हैं। जैसे ग्लाइसिनेटो है, GLY में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। C2O4 माइनस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो इसको अपन ऑक्सिलेटो बोलते हैं। AC में भी आप देखेंगे कार्बन पे नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसको अपन एसिटाइल एसीटोनेटो बोलते हैं, ठीक। आप इनके नेम बेसिकली याद रख सकते हैं। तो ये है नेगेटिव लिगेंड्स की लिस्ट, ध्यान रखें। फिर इसके बाद IUPAC बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद बात कर लेते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए। पॉजिटिव लिगेंड्स में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, आप याद रखें। NO+ का नेम नाइट्रोजोनियम या फिर नाइट्रोजाइलियम बोलते हैं, तो ये नेम आप याद रखें। N2H5+ का नेम हाइड्रोजीनियम होता है, तो ये भी आप लाइन याद रखें। नेक्स्ट अगर न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए बात करें तो रूल यह है कि न्यूट्रल लिगेंड्स में स्पेसिफिक सफिक्स नहीं होता। फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स नो स्पेसिफिक सफिक्स इज प्रोवाइडेड।
बस जो भी उनका इंग्लिश नेम है वही यूज़ करते हैं। तो देयर जनरल इंग्लिश नेम्स आर यूज्ड एक्सेप्ट कुछ 3-4 एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखें। जैसे H2O है, ध्यान से उसमें एक्सेप्शन क्या है, H2O का इंग्लिश नेम वाटर है, ठीक। CO का इंग्लिश नेम मतलब नॉर्मल नेम कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO का नाइट्रिक ऑक्साइड है, NH3 का अमोनिया है। लेकिन इनके लिए अपन इनका इंग्लिश नेम यूज़ नहीं करते हैं। H2O को वाटर नहीं बोलेंगे, H2O को अपन एक्वा या फिर एक्वो बोलते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। NO को नाइट्रोजिल बोलते हैं, NH3 को अमाइन AMMINE बोलते हैं। तो ये 4 याद रखें। अदरवाइज कोई भी और न्यूट्रल लिगेंड दिखे तो जो भी नेम होता है वही यूज़ करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर होगा। लिगेंड्स का नेम आप फिर से स्लोली जाएँ, आप सब कुछ चाहे तो वीडियो पॉज कर करके लिखते जाएँ, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं 4th पॉइंट। अब देखिए तो लिगेंड्स हो गया। अब देखो नेम कैसे लिखते हैं। नेम्स लिखने के लिए पहले आपको पता है लिगेंड्स का नेम, बाद में सेंट्रल एटम। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक तो होता है स्टॉक सिस्टम जो अपन यही प्रेफर करने वाले हैं, स्टॉक सिस्टम ही अपन प्रेफर करते हैं नेमिंग में। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमेरल 0 1 2 3, ये रोमन न्यूमेरल है, एंड प्लेस्ड आफ्टर सेंट्रल एटम इन पैरेंथेसिस। मतलब लिगेंड का नेम लिखो, फिर सेंट्रल एटम का नेम लिखो, और सेंट्रल एटम का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो आप सेंट्रल एटम के बाद पैरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट में दे दें। एक दूसरा सिस्टम भी चलता है, एविन बैसेट सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, ये अपन जनरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या करते हैं कि द रेसिडुअल चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अरेबिक न्यूमेरल्स एंड प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द नेम्स ऑफ सेंट्रल एटम इन पैरेंथेसिस। मीन्स अब जो कॉम्प्लेक्स पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स पे जो टोटल चार्ज दिख रहा है वो चार्ज आपको अरेबिक न्यूमेरल्स में डिनोट करना है। मतलब नॉर्मल 1 2 3 को जो नॉर्मल है इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। मतलब आप थोड़ा समझने का ट्राई करें। देखिए अगर आपको एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूँ, K4FeCN6 है। यहाँ पर आपको स्टॉक नोटेशन से लिखना है, तो यहाँ पे आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो ये मिल जाएगा +2। अगर मुझे इसका नेम लिखना है तो सबसे पहले आपको रूल याद होगा, केटायन का नेम लिखना है तो केटायन का नेम हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम, राइट। थोड़ा सा स्पेस देंगे। अब मुझे इसका नेम लिखना है। अब आपको पता है FeCN6 का नेम लिखना है तो पहले मुझे लिगेंड्स का नेम लिखना पड़ेगा। लिगेंड से CN है, CN को अपन साइनाइड मीन्स कन्वर्ट करेंगे तो साइनाइडो हो जाएगा। 6 है यहाँ पे तो हेक्सा टर्म यूज़ करेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। अब यहाँ पे आयरन है तो आयरन के लिए अपन अभी मैं सिखाऊंगा कि सेंट्रल एटम का नेम कैसे लिखते हैं, लेकिन अभी के लिए चलिए तो हेक्सा साइनाइडो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेरेट, और इसमें चार्ज +2 है तो आप यहाँ पे ऐसे 2 दे दें। फेरेट क्यों, लास्ट टाइम अभी मैंने नहीं पढ़ा, ये वाला जस्ट लास्ट वाला पॉइंट, ये फेरेट कैसे है ये भी हम सीखेंगे, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे अपन स्टॉक नोटेशन, राइट। लेकिन अगर मैं यही यहाँ पे लिखना चाहूँ एविन बैसेट मेथड में तो ये भी चलेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, और लास्ट में अब देखिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है। तो देखेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे अपन तो ये ब्रेक होगा 4K+ एंड FeCN6 4 माइनस में मीन्स पूरे कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज है तो यहाँ पे -4 ऐसे लिखना पड़ेगा। ये भी चलता है, ये भी करेक्ट है, क्लियर है। या फिर अब एक और मेथड है, मतलब अपन तो यूजुअली IUPAC में यही प्रीफर करते हैं, ठीक। या फिर आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 पोटेशियम है तो टेट्रा पोटेशियम, अब ऐसे लिखें
टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। अगर आपने टेट्रा पोटेशियम वर्ड यूज़ कर लिया तो अब यहाँ पे फेरेट के आगे अब चार्ज देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तीनों ही करेक्ट मेथड है, ठीक। लेकिन अपन प्रेफर कौन सा करेंगे? स्टॉक नोटेशन प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी मोर देन वन में आ जाए तो ट्राई करें कि ये तीनों आपको ध्यान में होना चाहिए, तीनों ही करेक्ट है। क्लियर है? तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके ये तीनों लिख लें। अब अपन लास्ट पार्ट पे आते हैं यूपीएससी में कि सेंट्रल एटम का नेम कैसे लिखते हैं, जिसमें यहाँ पे फेरेट लिखा है, आया कैसे, ये समझने का ट्राई करते हैं। तो चलिए फिर पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। तो रूल नंबर 5 क्या है कि इन न्यूट्रल और केटायोनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कौन सा, ये K4Fe6, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ये एनायोनिक पार्ट है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स केटायनिक होता या फिर न्यूट्रल होता, तो मैंने ये बोला इन न्यूट्रल और केटायनिक कॉम्प्लेक्स नो स्पेसिफिक सफिक्स इज प्रोवाइडेड फॉर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम एंड देयर इंग्लिश नेम्स आर यूज्ड। इंग्लिश नेम्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे एफी का अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे देखें कि जो मैं बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, एफी का वैसे इंग्लिश नेम होता है आयरन और लैटिन नेम होता है फेरस या फेरम बोल सकते हो आप, ठीक। तो इंग्लिश नेम मतलब आप नॉर्मल यूज़ करो, आयरन यूज़ करो। तो वही बोला मैंने यहाँ पे, देखिए रूल नंबर 5 फिर से पढ़ें कि इन न्यूट्रल और केटायनिक कॉम्प्लेक्स नो स्पेसिफिक सफिक्स इज प्रोवाइडेड फॉर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम एंड देयर इंग्लिश नेम्स आर यूज्ड। लेकिन हाँ, इसी में देखिए कि अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक हो गया तो इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स सफिक्स ATE is provided for the naming of central atom and their Latin names are used except Hg, Sb and W। ये 4 एक्सेप्शन है, Hg, Sb and W। W मीन्स टंगस्टन। बाकी सबका लैटिन नेम में यूज़ होता है एनायनिक पार्ट में, लेकिन Hg, Sb, एंटीमनी और टंगस्टन का इंग्लिश नेम ही यूज़ होता है, ठीक। तो एक बार फिर से आप ये रूल नंबर 5 लिखें और थोड़ा समझने का ट्राई करें। फिर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट केटायनिक होगा या न्यूट्रल होगा तो फिर आप सेंट्रल एटम का नेम नॉर्मल लिखेंगे इंग्लिश वर्ड में, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। और अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक है, सुन लीजिए कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक है तो आपको सेंट्रल एटम के पीछे सफिक्स यूज़ करना पड़ेगा ATE, 8 सफिक्स यूज़ करना पड़ेगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, और जो भी सेंट्रल एटम होंगे उनका लैटिन नेम्स यूज़ होगा एक्सेप्ट Hg, एंटीमनी एंड टंगस्टन। मतलब समझने का ट्राई करें। मैंने यहाँ पे अगर एग्जांपल लिया है कि जैसे मान लो कि अगर आयरन एटम है, अगर कॉम्प्लेक्स केटायनिक हुआ तो फिर आयरन को आप आयरन लिखो, इंग्लिश नेम लिखो। लेकिन अगर ये एनायनिक पार्ट में होता, कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक है तो फिर मैं सफिक्स ATE यूज़ करूँगा और मैं इसका लैटिन नेम यूज़ करूँगा। तो इसको मैं बोलूँगा फेरेट। जैसे लेड है तो उसको अगर केटायनिक में है तो लेड, Ag को सिल्वर, Au को गोल्ड, Cr को क्रोमियम, Hg को मर्क्यूरी, Sb को एंटीमनी और W को टंगस्टन बोलो नॉर्मल, अगर केटायनिक पार्ट में है तो। अगर मैं एग्जांपल दूंगा, आप टेंशन मत लो, पहले रूल्स सीख लो सारे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक ना। लेकिन अगर ये Pb अगर ये एनायनिक पार्ट में होता तो आपको सफिक्स ATE यूज़ करना है और लैटिन नेम, तो इसका Pb का लैटिन नेम आपको पता है प्लम्बेट बोलेंगे, Ag को अर्जेंटेट बोलेंगे, Au को ऑरेट बोलेंगे, ATE याद रखें, क्रोमियम को है तो क्रोमेट बोलेंगे। 3 एक्सेप्शन है, Hg, Sb और W के लिए अपन कौन सा नेम यूज़ करते हैं? इंग्लिश नेम यूज़ करते हैं। Hg का इंग्लिश नेम मर्क्यूरी है तो आप यहाँ पे मर्क्यूरी यूज़ करोगे, सफिक्स ATE यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा मर्क्यूरेट। Sb को अपन एंटीमनी ही बोलेंगे, बस सफिक्स ATE यूज़ कर लो, एंटीमोनेट। एंड W को अपन टंगस्टन ही बोलेंगे, जस्ट
सफिक्स यूज़ कर लो, टेंस स्टेट हो जाएगा। अभी आपको ये क्लियर नहीं होगा कि अपन क्या कर रहे हैं, फिर भी आप एक बार जस्ट ये रूल्स सारे लिख लें, अभी पॉज कर करके लिख लें सारे रूल्स, अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल रहेगा, ठीक ना। जल्दी से थोड़ा यहीं पे आप एक काम करें, अपन एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए तो अपने टाइम सेव करने के लिए मैंने सारे ऑलरेडी लिख लिया था और फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट पूरा थियोरेटिकल है, ठीक है। जस्ट मुझे रूल्स लिखना था तो इसलिए मैंने पहले लिख लिया था। अब क्या करें कि यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो जस्ट 2 टाइम्स अपना नोट्स अगर आपने बना लिया है, नहीं बनाया तो आप यहीं से बनाओ, और अगर बना लिया तो 2 टाइम्स अब एक बार रीड करो। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब चलिए अपन आगे की बात कर लेते हैं, नेम कैसे लिखेंगे। राइट, चलिए आपको इतना रूल्स ध्यान में हो गया, अगर आपने याद कर लिया। अब नेम लिखना बहुत ही सिंपल है, अपन स्टॉक नोटेशन ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे कितने 5 एग्जांपल दिख रहे हैं, आप चाहे तो खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अदरवाइज या फिर आप देख भी सकते हैं मैं कैसे लिख रहा हूँ। 2-4 आप फॉलो देख लो और फिर आप ट्राई करना, क्लियर है।